जगन्नाथ जो रथ यात्रा के दिन अपनी मौसी के घर जो गुंडीचा मंदिर होता है, यहाँ पे राजापारा में गुंडीचा मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ आए थे। भगवान जगन्नाथ का श्रद्धालुओं ने आत्मीय स्वागत किया था। इसके साथ साथ जयकारे के नारे के साथ जो प्रभु जगन्नाथ थे उनको यहाँ पर उनके मौसी के घर लाया गया था। मौसी के घर लाने के बाद जो भगवान यहाँ पर करीब 7 से 8 दिन तक जो भगवान यहाँ पे अपने मौसी के घर में रुके हुए थे, और आज जो समय पूरा हो चुका है और भगवान जगन्नाथ फिर से अपनी मौसी के घर से विदाई लेकर अपने स्थान पर देवभोग के बस्तीपारा में जो उनका मंदिर है वहां पहुंचने वाले हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शुभम संकीर्तन मंडली के द्वारा एक विशेष आकर्षक झांकी यहाँ पे बनाई जा रही है। एक विशेष आकर्षक झांकी की तैयारी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि हर साल शुभम संकीर्ति मंडल के जो युवा होते हैं, शिवम संकीर्तन मंडली के जो सदस्य होते हैं, करीब 50 की संख्या में ये सदस्य होते हैं, और राजापारा के जो युवा वर्ग के लोग होते हैं हर साल इसी तरह तैयारी करते हैं। और तैयारी किए जाने के बाद प्रभु को यहाँ से विदाई देते समय आगे झांकी के रूप में आगे चलते हुए प्रभु जगन्नाथ को जो उनके स्थान होता है, उनके स्थान में, उनके मंदिर में ले जाकर वहाँ पर छोड़ते हैं। हमारे साथ इस समय जो राजेंद्र सोनी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विक्की, थोड़ा सा इसको दिखाइए विक्की, क्योंकि जो राजेंद्र सोनी जी एक कलाकार भी हैं और आज करीब 20 वर्षों से ये पेंटर का काम करते हैं। ये गायक भी हैं और इनके पास अन्य कला भी हैं। और ये जो सामने देख रहे हैं विक्की, ये उनके बड़े भाई हैं। दोनों भाइयों के द्वारा प्रभु जगन्नाथ की ये कह सकते हैं कि उनको एक उनका एक चित्रण बनाया जा रहा है। प्रभु जगन्नाथ के फोटो को चित्र में उकेरने की कोशिश की जा रही है। आज करीब 5 बजे प्रभु जगन्नाथ अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर से यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ मंदिर का जो रथ यात्रा है निकलेगा। इसके बाद करीब 1 घंटे तक लगभग 1.5 किलोमीटर का सफर तय करते हुए उनके जो मंदिर है बस्तीपारा में जो उनका मंदिर है वहाँ प्रभु जगन्नाथ पहुंचेंगे और वहाँ पर विराजेंगे। हम राजेंद्र सोनी जी से बातचीत करेंगे। अच्छा सोनी जी, कितने सालों से आप लोग इस निकाल रहे हैं और आज किस तरह की झांकी की तैयारी है? पिछले समय भी हम लोग ऐसे ही झांकी निकाले थे और हम लोग का विचार है, हम लोग का समिति का जो सोच है, हर साल इसी तरह हम लोग झांकी निकालेंगे। इस बार झांकी में क्या खास रहने वाला है सोनी जी? इस बार झांकी में वही पिछले जो हुआ था उससे थोड़ा विशेष रहेगा। क्या रहेगा थोड़ा बता दीजिए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। झांकी इस बार का थोड़ा अलग टाइप का बन रहा है। देखो ये जो बन रहा है, पहले का जो झांकी था वो अलग टाइप का था, अब जो झांकी बनेगी थोड़ा भव्य बनेगी। इसमें क्या प्रभु जगन्नाथ की जो ये क्या है उनके चित्र को उकेरने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें चित्र को ये किया जाएगा जी। एक लगभग कितना घंटा लगेगा आप लोग को, ये जो मेहनत है आप लोग का? हम लोग को तो ये तैयारी परसों से चल रहा है, 3 दिन हो गया हम लोग का। ये लगभग 1-2 घंटे में और बन जाएगा। अच्छा ये बताइए, कितने सालों से आप लोग ऐसे ही झांकी निकालकर प्रभु को आप मौसी के घर से विदाई देते हैं? कितना साल हो गया? झांकी तो बहुत साल से हो गया, हम लोग विदाई करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं। हम लोग का शुरू से प्रथा चलते आ रहा है। कितने साल से? ये कम से कम 10-15 साल से हम लोग का चलते आ रहा है कि हम लोग यहाँ से पहुँचाने का काम हम लोग करते हैं। अच्छा सोनी जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आखिर कब आप लोगों ने ये डिसीजन लिया था कि नहीं हमको झांकी निकाले जाना चाहिए और झांकी के साथ प्रभु को हमको विदाई देना चाहिए? आखिर ये निर्णय किसने लिया था? और ये निर्णय आज चूंकि ये बृहद रूप ले चुका है, बड़ा रूप ले चुका है, तो ये निर्णय किसने लिया था और आखिर आप लोगों के मन में इतना बड़ा निर्णय कैसे आया? ये क्या है, समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि खाली हो जाता है हर साल, केवल रथ ही जाता है, तो कम से कम लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए झांकी निकाला जाए, ऐसा हम लोग का विचार है मन में। और पिछले साल से हम लोग निकालते आ रहे हैं। तो सोनी जी, इसमें सबका सहयोग मिलता है कि आप लोग का मतलब मंडली के जो करीब 40 से 50 जो युवा हैं सबका सहयोग मिलता है? बिल्कुल सबका सहयोग मिलता है। सभी हमारे मंडली के सदस्य यहाँ सब बैठे हुए हैं, सब कुछ ना कुछ कार्य कर ही रहे हैं। सबके सब क्या क्या काम बांटा जाता है सोनी जी? जैसे हमारे जो भाई लोग हैं, ये ऊपर का जो क्या बोलते हैं उसको, मकुट, ऊपर का जो मुकुट बोला जाता है वो बनाया जा रहा है। और कुछ लोग जैसे ये मतलब स्ट्रेचर जो बनाए हैं, हाँ, ये सब बनाने का उनका काम खत्म हो गया। अब हम लोग का है काम। तो आप राजेंद्र सोनी जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि जो शिवम संकीर्तन मंडली के सभी युवाओं का बराबर सहयोग मिलता है। विक्की इधर थोड़ा सा दिखाइए, विक्की भाई थोड़ा सा पीछे हट जाइए। यहाँ पे देखिए जो भगवान जगन्नाथ का जो उनके ऊपर का जो मुकुट है, उनके ऊपर के मुकुट को भी
अलग अलग जो युवा हैं, संकीर्तन मंडल के जो अलग युवा हैं उसको तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो लकड़ी का जो स्ट्रेचर बनाया गया है, ये लकड़ी का स्ट्रेचर, ये लकड़ी के स्ट्रेचर को भी अलग तरीके से मतलब अलग अलग युवाओं को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन युवाओं ने तैयार किया है। इसके बाद इसके ऊपर में जो कपड़ा लगाया गया है, नीला कलर का कपड़ा लगाया गया है, इसकी जिम्मेदारी भी अलग युवा को दी गई थी। उस युवा ने भी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। अब जो ये कह सकते हैं कि जो चित्रण को जो अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसकी तैयारी की जा रही है। हमारे साथ इस समय जो युवा है विकास उपाध्याय मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा ये बताइए विकास जी, जिस तरह का कार्यक्रम आपके राजापारा में होता है, झांकी के रूप में झांकी निकाला जाता है, प्रभु जगन्नाथ को विदाई दी जाती है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आज सभी आपके माध्यम से, आपके चैनलों के जितने भी दर्शक हैं, उन सभी को हम शिवम संकीर्तन मंडली के सभी सदस्य जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जो तैयारी हो, तो आपने सुना ही पहले कि किस तरीके से तैयारी होती है। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है रवि जी, मैं इतना बता दूं कि सब अपने तन मन धन से लगे रहते हैं। प्रभु जब आते हैं यहाँ पर, अपने रथ यात्रा, जब पहली रथ यात्रा होती है, जब प्रभु यहाँ पर आते हैं गुंडीचा मंदिर में, तो उसके बाद जो यहाँ पर हमारे मोहल्ले में जो वातावरण होता है, क्योंकि भगवान केवल कुछ दिनों के लिए यहाँ पे विश्राम करने आते हैं, तो एक जो भाव होता है हमारे सदस्यों के साथ साथ पारा के हर वरिष्ठों के, महिलाओं, हर बच्चे में, आप देखिए लगातार वहाँ जगन्नाथ मंदिर में, गुंडीचा मंदिर में भोग भंडारा लगातार चल रहा है। उसी प्रकार से जैसे अब यहाँ पर पिछले साल से युवाओं में जोश भरी कि भाई भगवान को हम उस तरीके से छोड़ने जाएंगे, उसी की तरीके से तैयारी चल रही है। और पिछले साल भी हमने उसी तरीके का बनाया था और इस तरीके से भी वही कोशिश कर रहे हैं और उसी प्रकार से भगवान को फिर से हम विदा करें और छोड़ें, हमारी यही सोच। तो आप विकास उपाध्याय को सुन रहे थे। इनका कहना है कि यहाँ के युवाओं में प्रभु जगन्नाथ को विदाई करते समय सभी भक्ति में रम जाते हैं, सभी प्रभु जगन्नाथ की भक्ति में डूबे हुए नजर आते हैं। और भक्ति में डूबने के बाद इस तरह से प्रभु जगन्नाथ के जो विकी थोड़ा सा दिखा दीजिए, चूंकि ये जो उनके चित्र को उकेरने का जो काम लगभग 50% पूरा हो चुका है। और आप जो देख रहे हैं चित्रकार हैं, उनके जो फोटो को उकेरने का काम पूरे शिद्दत के साथ कर रहे हैं। कुलदीप सोनी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा कुलदीप ये बताइए, क्या जब आप लोग जब प्रभु को जब विदाई देने के लिए निकलते हैं, तो क्या उससे पूरे कीर्तन मंडली भी निकलता है? जय जगन्नाथ। सबसे पहले लोकल के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विषय पे जोर दिया। हमारे जो शिवम संकीर्तन मंडली है राजापारा, हमारे जगन्नाथ जी की जो झांकी के साथ हम भगवान को उनके मौसी के घर से उनके घर छोड़ते हैं। बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ यह पर्व हम मनाते हैं। तो ये मतलब कार्यक्रम में क्या सभी युवा बराबर हिस्सेदारी भागीदारी करते हैं? मतलब कैसे लोग, मतलब युवाओं में एकदम ज्यादा खुशी का माहौल रहता है? हाँ, ये हर वर्ष युवा में मतलब एक उत्साह की तरह आता है। इसका वेट करते हैं कि रथ यात्रा में हम एक कुछ विशेष करेंगे। जैसे पिछले बार एक झांकी निकली थी, अभी हमने 3 झांकी निकालने का सोचा, लेकिन समय कम और मौसम खराब के कारण हमने फिर से पिछली बार की तरह ही एक झांकी निकाला है और अगले बार हम 3 झांकी निकालेंगे, सोच रहे हैं। झांकी में कितने युवाओं की टीम उसमें शामिल रहेगी? इसमें लगभग 50 सदस्य हैं और बाकी जो राजापारा के सभी जो श्रद्धालु हैं हम लोग के साथ वो चलते हैं। तो आप कुलदीप सोनी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि सभी श्रद्धालुगण इसमें विशेष रूप से सहयोग देते हैं। और आज 3 दिन से, जैसा कि राजेंद्र सोनी जी बता रहे थे कि आज 3 दिन से यहाँ पर तैयारियां की जा रही थी। तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि आज जो उड़ीसा में बाहुड़ा कहा जाता है, भगवान जगन्नाथ जब अपने मौसी के घर से जब वापस अपने घर लौटते हैं तो उसे उड़ीसा में बाहुड़ा कहा जाता है। आज बाहुड़ा रथ यात्रा का, छोटा रथ यात्रा भी इसे कहा जाता है, आज आयोजन किया गया है। और इस आयोजन को लेकर राजापारा में आप तैयारियां देख रहे हैं। क्योंकि जो राजापारा के कुलदीप सोनी हैं, हमारे चैनल से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इस खबर को हमारे द्वारा दिखाया जाए। और लोकल टीवी को भी काफी दर्शक पसंद करते हैं, लोकल टीवी को काफी दर्शक देखते हैं। ऐसे में मैं दर्शकों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमें दर्शकों का भी लगातार प्यार मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। ऐसे में हमने सोचा कि दर्शकों के लिए खबर यहाँ पर बनाया जाए। अर्जुन सोनी मौजूद है, अर्जुन सोनी से बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा अर्जुन, ये बताइए, जो इस तरह का जो कार्यक्रम है, जो आयोजन है, इसको लेकर कितनी खुशी रहती है, क्या कहना चाहेंगे? इसकी खुशी तो हमारे पारा के जितने भी युवा हैं, जन हैं, सभी के मन में बहुत ही उत्साह भरा रहता है।
जो तैयारियों को लेकर आप लोग किस तरह सहयोग करते हैं, आप लोगों का क्या सहयोग रहता है उसमें? इसमें सहयोग वन से आर्थिक और सभी प्रकार के जो सहयोग, हम लोग रात से ही इसके लिए भिड़े हुए हैं। कोई बांस काट रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, इसका सब मतलब बना ही रहता है। तो अर्जुन सोनी बता रहे थे कि कोई बांस काटने जाता है, कोई अन्य सहयोग करता है। अंतिम में बातचीत कर लेंगे, जो अमर सोनी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सोनी जी आइए 2 मिनट आ जाइए। सोनी जी बातचीत कर लीजिए। आपको बातचीत करने में क्या दिक्कत है सोनी जी? आप दूर से ही ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुझे दर्शक आपको देखना चाहेंगे। आप 2 मिनट बातचीत कर ली, ठीक। आज आइए सोनी जी 2 मिनट। अच्छा सोनी जी ये बताइए कि जो आयोजन है, आयोजन को लेकर कितनी ज्यादा खुशी आपके अंदर है, आप ये बताइए। मेरे अंदर ये आयोजन की खुशी सबसे ज्यादा है, और सब युवाओं को, सब लड़के लोग को लेके, इनकी सबके लेके चलना है, पूरा पारा पड़ोस सबको, गांव के मोहल्ले को लेके चलना है, और हर्ष उल्लास के साथ हमको वहाँ भगवान जगन्नाथ को अपने मौसी के घर से विदा करके निकले अपने स्थान में लेके जाना है। बस आप लोगों का क्या सहयोग रहता है इस आयोजन में? जो सहयोग मिल पड़े हम कर देते हैं, वही है। तो आप अमर सोनी जी को सुन रहे थे। अब एक अंतिम सवाल सिन्हा जी से पूछूंगा। सिन्हा जी, घंट की भी व्यवस्था की गई है, बता रहे हैं कितने घंट की व्यवस्था की गई है, और घंट को लेकर मतलब क्या युवा आगे आगे चलेंगे, क्या तैयारी रहेगी? हाँ, ऐसे 8 से 10 घंटे का भी जुगाड़ हुआ है। हम चाहते हैं कम से कम 20-30 घंटे और हो जाए तो अच्छा लगेगा। यहाँ पानी बरसात में ढोल मृदंग नहीं बच पाएगी, तो हम ये सोच रहे हैं कि घंटे के साथ इस बार ले जाएं, कुछ नया कार्यक्रम लगे, क्योंकि हमारी सोच है। सभी भगवा वस्त्र धारण करके आएंगे? बिल्कुल, सभी सब जितने जो हैं अपने ड्रेस पे रहेंगे, जो नाचने वाले हैं कीर्तन, और उसके जो सहपाठी हैं वो भगवा ड्रेस पे रहेंगे। तैयारी पूरी हो गई है? पूरी तैयारी हो चुकी है, बस ये मूर्ति का तैयारी हो रहा है। ये कंप्लीट होने के बाद रथ यात्रा में हम लोग निकलेंगे। प्रभु कितना समय निकलेंगे यहाँ से? लगभग 4:30-5 बजे का प्लानिंग है यहाँ से निकालने का। तो आप देख सकते हैं मेरे दर्शक, आप देखिए कि राजापारा में किस तरह खुशनुमा माहौल है। बाहुड़ा रथ यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है। सभी श्रद्धालुगण हैं, सभी भक्तगण हैं, अपने प्रभु को विदाई देने के लिए सभी भक्ति में अभी से रमे हुए नजर आ रहे हैं, भक्ति में सभी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। विक्की थोड़ा सा सामने से, विक्की कैमरे को आप ऊपर कीजिए, विक्की कैमरे को ऊपर करके दिखाइए कि यहाँ पर किस जो प्रभु जगन्नाथ की जो ये है, जो उनका चित्र है, उनका जो फोटो है, उनका फोटो बिल्कुल इसमें उकेरा जा चुका है। ये फोटो की पूरी तैयारी कर ली गई है। ऐसे में लगभग 4:30 बजे का उस समय रहेगा। यहाँ से झांकी के रूप में जो राजापारा के जो युवा रहेंगे, राजापारा के युवा गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि गुंडीचा मंदिर राजापारा में जो हमने पिछले खबर में रथ यात्रा के दिन दिखाया था कि लक्ष्मी नारायण अवस्थी के द्वारा गुंडीचा मंदिर का निर्माण करवाया गया है। हमने पूरे विशेष भी बताया था आप लोगों को कि आखिर देवभोग का रथ यात्रा क्यों खास है। हमने जगन्नाथ समिति के जो अध्यक्ष है देवेंद्र बेहरा जी से हमने चर्चा किया था, और चर्चा के दौरान पूरे चीजों को बताया था कि 1901 में देवभोग का रथ यात्रा प्रारंभ हुआ था, और 1901 से आज लगभग 124 साल, ये 124 साल पुराना ये देवभोग का रथ यात्रा है, और इस बार 124वां रथ यात्रा देवभोग में मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में प्रभु जगन्नाथ का जो एकल मूर्ति है सिर्फ देवभोग में ही स्थापित है, इसीलिए यहाँ के मंदिर का एक महत्व अलग ही तरह से बढ़ जाता है। कुल मिलाकर इस खबर का दिखाए जाने का हमारा उद्देश्य ये है कि देवभोग के लोग, देवभोग के राजापारा के लोग किस तरह से प्रभु जगन्नाथ को विदाई देने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, राजापारा, देवभोग।